बेटा आज किस बच्चे की फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास किस बच्चे की है? तो बच्चा ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसकी आज फर्स्ट क्लास, तो मुझे बता दो एक दफा। फर्स्ट हो या सेकंड क्लास हो, तो आप लोग मुझे बता दो। और बेटा मुझे ना मैसेजेस यहाँ पे ना करना, यहाँ पे नहीं करना मुझे मैसेजेस। आप मुझे मैसेजेस करो चैट पे, फरहान कफील चैट पे, यहाँ पे मैसेजेस करना आपने। अब बेटा देखो स्टार्ट लेते हैं, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन राउंडिंग ऑफ जिसको हम कहते हैं। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। देखो एग्जामिनर आपसे पूछता है राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर्स, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट होल नंबर्स पूछता है एग्जामिनर आपसे। एग्जामिनर कहता है आपको राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट फर्स्ट डेसिमल प्लेस, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स, राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट सेकंड डेसिमल प्लेस। ये चीजें एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है कि आपको राउंडिंग ऑफ करनी है। इन सबको करने का एक ही तरीका है, वो मैं आपको आज सिखा दूंगा, और आपको फिर किसी प्लेस वैल्यू की याद नहीं रखनी पड़ेगी। ठीक है? जैसे देखो अगर आप प्लेस वैल्यू की बात करो, ये डेसिमल पॉइंट है। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट पे यूनिट या वंस होता है, फिर टेंस होता है, फिर हंड्रेड्स होता है, फिर थाउजेंड्स होता है, ऐसे चलते चला जाता है। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन तक चला जाता है। ठीक है ना? तो आपको प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए सारी। राइट पे टेंथ होता है THS, फिर हंड्रेड होता है, फिर थाउजेंड होता है, ये कहलाती है फर्स्ट डेसिमल प्लेस, ये कहलाती है सेकंड डेसिमल प्लेस, फिर आपकी होती है थर्ड डेसिमल, फोर्थ डेसिमल, इस तरह से आगे चलती रहती है। राइट? ये तो आपको याद होगा ना, छोटा सा डेसिमल प्लेसेस तो याद है ना, वो या भूल गए हो? डेसिमल प्लेसेस तो नहीं भूले हो? ये अपने पास एक छोटा सा डेसिमल प्लेसेस को कॉपी कर लो, एक एज एन एग्जाम्पल या रफ कॉपी कर लो इसको आप अपने पास, लिख लो एक दफा एहतियातन। आयशा बेटा तुम्हारा भाई किधर है, वो क्यों नहीं पढ़ता है? अलियान। देखो हंड्रेड होता है 100 वाला, और हंड्रेड होता है डेसिमल के सेकंड प्लेस वाला। ठीक है? मैं एग्जाम्पल अभी दूंगा, आप लोग एक हल्का सा कॉपी तो कर लो छोटा सा, ताकि फिर मैं आगे बढ़ जाऊं तो आपको ये चीज पता तो। मैं जरा जब तक एब्सेंटीज को एक जरा रिमाइंडर दे दूं, आप लोग जब तक कॉपी कर लो इसको छोटा सा। चलो बेटा अब देखो, आपको कोई भी डेसिमल प्लेस की राउंडिंग ऑफ करनी हो, तीन बेसिक रूल्स को आपने याद रखना है। अगर आप तीन बेसिक रूल्स को याद नहीं रखोगे, आपकी राउंडिंग ऑफ आपको कभी भी करना नहीं आएगी। ठीक है? अब तीन बेसिक रूल्स क्या है मैं अभी आपको समझाता हूँ।
अब गौर से सुनना, देखो ये जो आप मुझसे पूछ रहे हो ना यूनिट क्या होता है, 10 क्या होता है, 100 क्या होता है, देखो मैं एक नंबर टाइप करता हूँ यहाँ पे आपके सामने, 1564236। इसमें हर, बेटा आयशा, तो वो दूसरी वाली क्लास में भी नहीं आता है, उसमें भी गायब रहता है वो, मंडे को जो क्लास होगी। उसको बोलो क्लासेस तो अपने टाइम पे लो। अब देखो बेटा, ये अपनी कोई प्लेस रखता है, इसकी प्लेस अपनी कोई है, इसकी अपनी कोई प्लेस है, इसकी अपनी प्लेस है, इसकी अपनी प्लेस है, इसकी अपनी प्लेस है, इसकी अपनी प्लेस है, राइट। इन सब प्लेसेस को आप कहते हो प्लेस वैल्यू। क्या कहते हो आप इसको? प्लेस वैल्यू। अब आप बताओ इस वक्त 4 की क्या प्लेस वैल्यू है? ये पता है आपको 4 की क्या प्लेस वैल्यू? यूनिट या वंस? ओके, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब दिया। अब बताओ इस 6 की क्या वैल्यू है? देख के जवाब देना। इस 6 की, जिसमें मैंने एरो लगाया है, आप लोग लेफ्ट वाले 6 का दे रहे हो, मैं राइट वाले 6 की बात कर रहा हूँ। अब देखो 90% बच्चों ने गलत जवाब दिया है, इसका है 1000। ये वाला जो है ये 1000 है, दोनों में फर्क है। उसमें टीएच नहीं आता, इसमें टीएच आता है। थाउजेंड्स कह सकते हो, टीएचएस भी कह सकते हो। थाउजेंड्स इसका मतलब है इट्स अ थर्ड डेसिमल प्लेस। ये है 100, इट्स अ सेकंड डेसिमल प्लेस। ये है 10th, फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ये बात याद रहेगी अब? राइट साइड याद रहेगी अब? बस राइट साइड पे यूनिट नहीं होता। जी अनस बोलो बेटा, बोलो अनस, बोलते रहो। यहीं से लेक्चर स्टार्ट हुआ है हमारा, कोई पीछे चीज कुछ भी नहीं थी। अब देखो बेटा, ये होता है 10, ये होता है हंड्रेड्स। 100 भी कह सकता हूँ आपसे, कोई थाउजेंड्स, 10,000s, 100,000s, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस, ऐसे चलते चला जाता है। ये अब आपको याद होनी चाहिए प्लेस वैल्यूज। बेसिक प्लेस वैल्यूज तो यही है, और मजीद याद कर लो तो अच्छी बात है। ठीक है, अब आगे मूव करें। ये प्लेस वैल्यू की बात क्लियर है तो क्लियर टाइप कर दो। व्हाट इज 4 सर? 4 यूनिट्स या वंस? यूनिट्स या वंस कह सकते हो आप इसको, इनका अपना नाम है। अब नो बेटा, ये डेसिमल प्लेस के बाद है, डेसिमल प्लेस के बाद वाला हमेशा टेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, आपके पास पर्टिकुलर राउंडिंग ऑफ आती है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर आपसे कहता है 12.56, तो आप नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करो। ठीक है, एग्जामिनर आप कहता है 12.56 को नियरेस्ट होल नंबर राउंड ऑफ करें आप। अब देखो, जब भी होल नंबर की बात आए, याद रखो ये कौन सी प्लेस वैल्यू को रेफर कर रहा है, यूनिट या वंस वाली के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, ये वाली बात याद रहेगी कि वो कौन सी प्लेस वैल्यू की बात कर रहा है। जब भी होल नंबर्स का बोलेगा वो, तो कौन सी प्लेस वैल्यू की बात करेगा, यूनिट्स या
वंस वाली। याद रखोगे, एक छोटी सी बात है ये। अब आप सुनो, जिसको राउंड ऑफ करना है उसको सर्कल कर दिया करो, आपको इसको छेड़ना नहीं है अभी। ये बात क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो तो पूछते रहो साथ साथ। अब जितने प्रीवियस हैं, प्रीवियस जितने होंगे, मेक देम जीरो। सो आपका पहला स्टेप है, मेक ऑल नंबर्स जीरो बिफोर द राउंडेड नंबर। ये वाला स्टेप क्लियर है? जितने भी नंबर पीछे होंगे इससे, सबको जीरो बना देना, राइट साइड पे जो होते हैं। लेफ्ट साइड को नहीं छेड़ना, राइट साइड की बात हो रही है। ये वाली बात क्लियर है? मैं बहुत इजी इजी स्टेप्स में आपको बताता जा रहा हूँ, आप इसको नोट करते हो। अगर आपने ये चीज सीख ली, आपको कोई राउंडिंग ऑफ लाइफ में कभी तंग नहीं करेगी, कभी लाइफ में आपको राउंडिंग ऑफ तंग नहीं करेगी अगर आपने ये सीख लिया तो। पहला स्टेप क्लियर है कि जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसको सर्कल करें, और उसके पीछे वाले जितने नंबर हैं सबको जीरो बना दें। बेटा एम आई क्लियर? मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए जल्दी से। तुम लोग इतने सुस्त लोग हो ना कसम से, अभी तुम लोग 15 साल के हो और इतने सुस्त हो, देखो आगे इतनी चीजें जिंदगी में करने को कैसे करोगे? नंबर 2, check the previous number before your rounded number। इसका क्या मतलब हुआ, मैं बताओ भाई। चेक द प्रीवियस नंबर बिफोर योर राउंडेड नंबर। आपके राउंडेड नंबर से जो पहले नंबर लिखा हुआ है उसको चेक करना है आपने। अब बेटा राइट साइड की बात हो रही है, पहले का मतलब इसमें मैं राइट साइड को रेफर कर रहा हूं, ठीक है ना? मैं राइट साइड को रेफर कर रहा हूं, अगर मैं बिफोर कह रहा हूं, और मैं आफ्टर बोलूं तो मैं लेफ्ट साइड को कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है? अब चेक whether your number is less than 5 or whether your number is greater than or equal to 5। ये दो कंडीशन है। इफ योर नंबर इज लेस देन 5, add nothing to the left। if your number is greater than 5 or equal to 5, add 1 to the left। देखो बेटा, क्या ये नंबर लेस देन 5 है? यस और नो में आंसर करो। नो। क्या ये नंबर ग्रेटर देन 5 है? नो। क्या ये नंबर इक्वल टू 5 है? यस। एड 1 टू द लेफ्ट, योर नंबर विल बिकम 13 नाउ। और ये देखो परफेक्ट होल नंबर में आया, कोई डेसिमल नहीं है इसके पास, ये राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं इसी से रिलेटेड। देखो 12.44, आपने इसको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट होल नंबर में। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? चैट में मुझे हर बच्चे की टाइपिंग चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? राउंड ऑफ दिस नंबर टू द नियरेस्ट होल नंबर। फर्स्ट स्टेप बताइए क्या होगा? रॉन्ग, सब गलत लिख रहे हैं, मेक इट जीरो वाले सब बच्चे गलत हैं। जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसको इंटैक्ट तो कर लो, ताकि उसको छेड़ो नहीं आप। अब दूसरा स्टेप बताओ। अब मैं हर स्टेप लिखूंगा थोड़ी, जीरो बना दो। नेक्स्ट, ये नंबर चेक करो, क्या ये 5 से बड़ा है, छोटा है या बराबर है? whether it is less than 5, greater than 5 or equal to 5। it is less than 5, add nothing to the left, your number will become 12। इजी है या मुश्किल है? आज तक आपको इस इतने आसान तरीके से राउंडिंग ऑफ किसी ने नहीं समझाई होगी, आप हमेशा कंफ्यूज रहते होगे कि इसको चेक करूं, इसको चेक करूं, किसकी वजह से राउंड ऑफ करूं, ये प्रॉब्लम आपको आती रहती होगी। मैं डैम श्योर हूं कि आपको ये प्रॉब्लम आती होगी। यस उजाला, बिल्कुल सही बात है। देखो उजाला, लिसन, if you are having a number that is 15.66 or
let it be 215.66. ठीक है, 215.66 is the number. Now you have to round it off to the nearest whole number. First step is to circle the place value of that particular number. So मैंने उसको circle कर दिया. यहां तक clear है? Now make all the previous numbers 0. Check this number whether it is greater than 5, equal to 5 or less than 5. Just इसके एक पहले वाला नंबर को, बस इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती. 1 करोड़ नंबर भी यहाँ लिखे हो, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर जो उसके पहले लिखा होता है. इफ इट इज लेस देन 5, add nothing to the left, it will become 215. It will be 215. If your number is greater than 5 or equal to 5, add 1 to the left, it will be 216 now. I hope ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा. बेटा 0 बनाने से आप उनको हटा सकते हो, वरना आप डेसिमल पॉइंट नहीं हटा सकती मासूमा. 0 बनते ही उसका डेसिमल पॉइंट रिमूव हो जाता है. मतलब 0 किसी भी जगह पर जाएगा ना तो वो प्लेस वैल्यू खत्म कर सकते हैं हम उसको. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस. थोड़े से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. बताओ इसका क्या आंसर होगा नियरेस्ट होल नंबर में. रहमान वो जो 6 था वो 5 से बड़ा था ना, उसकी वजह से लेफ्ट पे 5 में 1 ऐड कर दिया मैं. दैट इज व्हाई 215 से 216 हो गया था. अब देखो इधर, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, इसको चेक करना है. चेक करने से पहले इसको 0 बनाना है आपने. If this is less than 5, add nothing to the left. It will be 2.0. 2.0 का आंसर 2 होता है. करेक्ट. आयशा गलत आंसर दिया आपने. आयशा खान. अब आ जाओ बेटा इस पे. ये वाला बताओ इसका क्या सीन है. अब देखो आप लोग कितना जल्दी आंसर देने लगोगे, आपको टाइम भी नहीं लगेगा. देखो मैंने बस पूछा ही था जस्ट और आप लोगों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया. अब इजी हो गया आपके लिए. आयशा सिद्दीकी ने इस बार गलत आंसर दिया. आयशा सिद्दीकी बेटा देखो, ये आपको राउंड ऑफ करना है, ये चेक करना है. इफ इट इज इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन 5, देन यू हैव टू ऐड 1. इट विल बी 4.04. आंसर आ जाएगा. नाउ इसका बताओ. देखो बेटा ये राउंड ऑफ करना है, ये चेक करना है, इन दोनों को 0 बना देना है. पहले 1 क्यों ऐड करा, क्योंकि ये नंबर इक्वल टू 5 है. इक्वल टू 5 हो या ग्रेटर देन 5 हो, आप 1 ऐड करते हो. नहीं हो तो आप कुछ भी ऐड नहीं करते हो. अब क्लियर हो गया, अब क्रिस्टल क्लियर है, प्रॉब्लम तो नहीं आएगी. अच्छा अब थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं उसके. पहले आप नियरेस्ट होल नंबर्स वाले करो, फिर मैं आपको थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ, जैसे प्लेस वैल्यू चेंज कराऊंगा मैं. अब आप जल्दी से मुझे इनके आंसर निकाल कर दो. ये लो जल्दी से आंसर निकालो इसके. हरी अप हरी अप. विद इन 2 मिनट्स मुझे इन सबके आंसर चाहिए. सारे आंसर एक साथ चैट में चाहिए मुझे, अलग अलग टाइप नहीं करना आप लोग. हाँ बेटा अब क्या क्या आंसर आ रहे हैं. देखो इसका तो 14 आया होगा, इसका 79 आया होगा आपका, इसका आपका 100 आया होगा, बिल्कुल सही है. इसका आपका 40 आया होगा,
इसका आपका 51 ही रहा होगा। चेक कर लो, जिसके सारे आंसर्स करेक्ट है वो ऑल करेक्ट लिख लो, जिसका प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम पूछ लो। कितना इजी हो गया ना अब ये तुम लोगों के लिए, अब प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना। अच्छा, अब अपने ना कॉन्सेप्ट्स मत भूला करो। अगर ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है यूनिट या वंस वाले के लिए, अगर टेंस भी आ जाए हंड्रेड्स भी आ जाए, सिर्फ आपकी जगह चेंज होगी, प्रोसीजर सेम रहेगा। ये वाली बात याद रखोगे, प्रोसीजर सेम रहेगा, जगह चेंज हो जाएगी बस। सर्कल बनाने वाली और स्क्वायर बनाने वाली जगह चेंज हो जाएगी बस। बेटा ऐसा जब क्लास एंड करने की फिक्र होती है तो ज्वाइन क्यों करते हो ये बताओ। मुझसे ये सवाल मत करा करो, मुझे नफरत है ऐसे बच्चों से जो मुझसे ऐसे सवाल करते हैं कि क्लास स्टार्ट कब होगी, एंड कब होगी, ये होगी। मुझसे मत सवाल किया करो बेटा ये वाले। पढ़ने आए हो पढ़ो आराम से, जाने की इतनी जल्दी है तो क्या करोगे। चौकीदार बनते हैं ऐसे लोग जो टाइम की इतनी परवाह करेंगे, क्लास खत्म कब होगी, क्लास शुरू कब होगी। चौकीदार होता है ना, उसको ये होता है यार मेरी ड्यूटी शुरू कब होगी, मेरी ड्यूटी खत्म कब होगी। तो चौकीदार बनना है तुमने ऐसा, या बड़ा आदमी बनना है बड़े होके। हाँ, सिर्फ आपको अपने मेमोराइजेशन के लिए रखना है अनस, ताकि आंसर गलत ना हो जाए। बिग मैन। हाँ तो बेटा फिर मेहनत करनी है, फिर ये टाइम वाइम को नहीं देखना है। अब आ जाओ। आरिश पूछते रहो बेटा, पूछते रहो। अब बेटा देखो, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ इसके, जो आपको करने होंगे वो मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। अभी नहीं करना, जब मैं बोलूँ तब स्टार्ट करना। ये आपके लिए मार्क करके दे रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इसके, बाकी आप खुद करना बैठ के। देखो मैं पहला करवा रहा हूँ ये वाला आपको। देखो, क्या अब प्लेस वैल्यू होल नंबर वाली है या डिफरेंट हो गई है ये बताओ। अब 10 पे आ गया हुआ है ना, लेकिन आपका तरीका चेंज नहीं होना चाहिए, तरीका जो सिखाया आपका वही होगा। देखो अगर 118 नंबर है, ठीक है, मुझे आप बताओ इसमें से टेंस वाला कौन सा है, टेंस की प्लेस वैल्यू कौन सी है इसमें से। फर्स्ट वाला वन, सेकंड वाला वन, या 8। सेकंड वाला वन है ना, इसको सर्कल कर दो। तो कितनी इजी हो गई राउंडिंग ऑफ, आपको टेंशन ही लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सब बताऊंगा बेटा। प्रीवियस वाले को क्या बनाते थे याद करो, प्रीवियस वाले को क्या बनाएंगे, मेक इट जीरो। इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5 या इक्वल टू 5, एड 1 टू द लेफ्ट। अगर नहीं होता तो वो 1 ही रहता, अभी है तो इसलिए हम उसको 120 कर देंगे। इजी। इजी है या मुश्किल है। देखो बेटा, अगर ये नंबर ऐसा होता ना 112 और नियरेस्ट 10 बोलता, आपको इसको राउंड ऑफ करना है, इसको आप जीरो बना दो, मेक इट जीरो। क्या आपका ये वाला जो 1 है और 2 है, लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू 5 है, ये बताओ। जीरो लिखने से आपकी राउंडिंग ऑफ होती है, पीछे के सारे नंबर जीरो बनते हैं जहां पे राउंडिंग ऑफ करनी होती है आपने। सो आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे इधर, इट विल बिकम 110, विल बी 110। अब ये वाली बात क्लियर हुई तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं जरा। हम जरा बात करते हैं कोई नियरेस्ट 100 वाले क्वेश्चन को पिक करते हैं, ये वाला 520। अब आप बताओ, उसने नियरेस्ट 100 बोला तो कौन सी प्लेस वैल्यू होगी, 5 2 या 0। यूनिट 10 100 होता है, इस तरह से होता है। सवेरा बेटा फिर सुन लो, यूनिट 10 100 1000 10,000 ऐसे चलता है। तो 100 वाला कौन सा है, अरीबा और सवेरा दोनों बताओ, 100 वाला कौन सा होगा। बेटा ये देखो, गलत आंसर दे रहे हो आप, गलत आंसर दे रहे हो। ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है। डेसिमल पॉइंट तो है ही नहीं ना इसमें, यहाँ का सीन ही नहीं है।
5 वाला बिल्कुल सही है। बहुत मेहनत की जरूरत है अभी मैथ्स में, आप लोगों को बहुत बहुत मेहनत की जरूरत है। हमारे पास जो बच्चे पेपर इस साल दे रहे हैं ना, बहुत मेहनत की जरूरत है अभी। लेकिन इंशाल्लाह देखो, मैं इतनी दफा तुम लोगों को चीजें पढ़ा दूंगा कि तुम्हें टेंशन ही नहीं होगी। लेक्चर के बाद तुम्हें प्रॉब्लम होती है चीजों में। अब आप बताओ, प्रीवियस नंबर्स को क्या बनाते हैं? मेक इट जीरो, मेक इट जीरो। ये अपना रट्टा मार लो, ये आपको करना ही करना है। अब आप बताओ, ये नंबर 5 से बड़ा है, छोटा है, या बराबर है? छोटा है। So add nothing to the left. 5 will remain 5. 500 is your answer. इजी है। अब स्टार्ट कर दो अपने क्वेश्चन जल्दी। चलो, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है, मैं आपको इसके लिए 5 मिनट्स दे रहा हूँ। 5 मिनट्स मैक्सिमम। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 6:50 आपका टाइम है। 6:55 पे मैं आपसे इसके आंसर्स पूछूंगा। जल्दी से स्टार्ट कर दो। हरी अब बेटा। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ लेना। देखो सवेरा बेटा, आपको ना प्लेस वैल्यू के अंदर प्रॉब्लम आ रही है। आप ये बात याद रखो। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, बहुत तरीके से सुन लो ये वाली चीज, ताकि फिर इसमें प्रॉब्लम ना आए तुम्हें। देखो, मैं एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ टाइप करने जा रहा हूँ। याद रखो, नंबर जो बढ़ते हैं वो लेफ्ट साइड पे बढ़ते हैं, जो डिक्रीज होते हैं वो राइट साइड पे डिक्रीज होते हैं। ठीक है। देखो, ये यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, ये 10,000 होता है,
ये 100,000 होता है, ये मिलियन होता है। ये जगह याद रखो बस, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की सारी जगह याद रखो, ठीक है। 1000 का मतलब है चौथा नंबर, फोर्थ नंबर। अगर 1000 की बात करें तो फोर्थ नंबर होगा फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट पे चौथा नंबर आपको। जैसे अगर इसकी बात कर रहे हैं तो ये नंबर है 1000 वाला, ठीक है सवेरा। अब ये टेंस होते हैं, टेंस, THS, या आप इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस से भी बोल सकते हो। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। और ऐसे ही फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, ऐसे फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस, थर्ड डेसिमल प्लेस, फोर्थ डेसिमल प्लेस, सिंपल। चलो बेटा, अब आंसर्स की बारी आती है, तो हम बात करते हैं। नियरेस्ट 10 में चाहिए तो 510, नियरेस्ट 10 में चाहिए तो 370, नियरेस्ट 100 में चाहिए तो 8,800। 9,000 गलत जवाब है जिसने दिया। ठीक है, 2,900। रवि बेटा आपने बहुत जल्दी जल्दी आंसर्स दिए, गलत दिया आंसर्स। अब इसने नियरेस्ट 1000 बोला है तो 17,000, ठीक है। फिर ये 7,000, फिर ये आपका आएगा 2,200, फिर ये आपका आएगा 6,900, फिर आपका ये आएगा 5,500, फिर ये आएगा आपका 2,000। 1000 से पहले नहीं आता, 1000 के बाद आता है लेफ्ट पे। देखो इसको हम आफ्टर कहते हैं, आफ्टर। इसको आप बिफोर कह लो, चलो। तो पहले वाले सारे जीरो बना देते हैं हम, जितने भी हो। आफ्टर वाले पे वर्किंग करते हैं हम। अब इसमें से कौन से क्वेश्चंस ने आपको प्रॉब्लम दी, कौन से पार्ट्स ने आपको तंग करा? 11th वाले ने, ठीक है मैं बता देता हूँ, 7 to 8 2, ठीक है। 7 to 8 2 नियरेस्ट 1000 का मतलब है यू हैव टू राउंड ऑफ दिस 7, मेक इट जीरो, मेक इट जीरो, मेक इट जीरो। Check this number whether it is less than 5 or greater than 5 or equal to 5. This number is less than 5, so add nothing to this 7. Okay? ये आपका आ जाएगा 7,000। ओके, अरीबा बेटा आप क्लियर है? इतना इजी सा स्टेप है बस। 200 थोड़ी है, एक जीरो और लगाना है, ये 2,000। 2,000 है, 2,000। अरम, अनस बेटा क्या कंफ्यूजन है ये बताओ ना, कंफ्यूजन क्या है इसमें? कुछ वो थोड़ी है, याद थोड़ी रखनी है प्लेस वैल्यू कोई, आपको बस जगह चेंज करके वही वाला काम करना है जो करना है। जैसे देखो ये नंबर है, इसने बोला 1000, मुझे पता है ये 2 है 1000 वाली जगह, जगह पता होनी चाहिए आपको। यूनिट 10, 100, 1000, सबको जीरो बना दो। यहाँ पर 9 5 से बड़ा है, एड 1 टू द लेफ्ट, 13,000 हो जाएगा, खत्म। यही तो काम करना है बस। जी बेटा क्लास है, 7:30 वाली क्लास है।
चलो बेटा आप आगे बढ़े। अब ये वाले क्वेश्चंस ट्राई करो आप जल्दी से, ये डेसिमल प्लेसेस वाले हैं। चलो जल्दी से ट्राई करो। चलो बेटा जल्दी जल्दी सॉल्व करो। 7:30 क्लास में बॉटमा स्कूल का बैकअप होगा बेटा। मेरी ना एक 7:30 से 8:30 क्लास चल रही है, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के टॉपिक्स मिस करे हुए बेसिक मैथ्स के, वो वहां कवर कर सकते हैं। जो बच्चे हमें न्यू ज्वाइन करे हैं, जिन्होंने हमें करा है और जिन्होंने टॉपिक्स नहीं पढ़े, वो पढ़ सकते हैं उधर। ठीक है, जैसे अगर आप न्यू हो, आपने वो नहीं पढ़े हुए टॉपिक्स, बिल्कुल मैथ्स की स्टार्ट होती है वो, आप वो 7:30 वाली क्लास अटेंड कर सकते हो आराम से। आईडी पासवर्ड सेम है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेट के इश्यूज की वजह से मिस हो गया, बहुत सारे बच्चे अभी लास्ट वीक में ज्वाइन किया इधर, वो कर सकते हैं, सब बैकअप हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, जल्दी से बेटा आंसर्स पहले निकाल लो, अपनी कॉपी में निकाला करो पहले आंसर्स, फिर चैट में एक साथ टाइप करके भेज दिया करो। अच्छा, हमारी क्लासेस जो है ना डेली होंगी आजकल, तो मुझे छुट्टी नहीं चाहिए आप लोगों की तरफ से। मैं देखो आप लोगों के साथ इतना कॉपरेट कर रहा हूँ, मैं डेली डेली क्लासेस आपकी रख रहा हूँ, ताकि आप जल्दी जल्दी बेसिक मैथ्स वाला पार्ट कवर कर लो। तो मुझे एटलीस्ट इतना चाहिए कि आप अटेंड करो टाइम पे प्रॉपर, एब्सेंट ना हो। ठीक है, क्या आप लोगों को ऑनलाइन अच्छे से समझ नहीं आता है, ये बताओ। डेली होगी बेटा, टिल जब तक फिजिकल गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही, मैं जब तक तो डेली ले रहा हूँ आप लोगों की क्लासेस। ठीक है, मतलब समझ लो फ्राइडे तक तो डेली लूंगा मैं। फिर उसके बाद 2 डेज पे चली जाएगी, जैसी फिजिकल होगा फिजिकल भी 2 डेज, ऑनलाइन जिसको लेनी है वो ऑनलाइन 2 डेज, दोनों ऑप्शन होंगे, या तो आप फिजिकल चूज कर लो या आप ऑनलाइन चूज कर लो। मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, देखो ये वाला कर देता हूँ, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, दिस नंबर यू हैव टू करेक्ट इट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ। अब आप मुझे बताओ थर्ड डेसिमल प्लेस पे नंबर कौन सा लिखा होगा, व्हाट्स द नंबर ऑन द थर्ड डेसिमल प्लेस? Is it 5? Is it 5? Is it 2? Is it 2? Is it 1? Is it 9? Is it 1? Is it 4? Which one? The first one. Okay. Make it 0, make it 0, make it 0. Previous wale sare 0. Tell me, this number, is this number greater than 5? Yes, that number greater than 5, equal to 5 or less than 5. That particular 9 number is greater than 5. So you have to add 1 to the left. Now your number will be 55.2, 2 and 2. Remove these zeros. ये सिग्निफिकेंट नहीं है, इनको रिमूव कर सकते हो आप। तो डेसिमल्स में आगे वाले जीरो किसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती, इनको हटा सकते हैं। सो 55.222 आ गया 3 डेसिमल प्लेसेस में आपका आंसर। 3 से ज्यादा एक्सीड तो नहीं कर रहा है, चौथी पांचवी छठी डेसिमल प्लेस तो नहीं दिखा रहा ना। अब इसको फॉलो करते हुए आगे करते हो, मैं नेक्स्ट वाला भी एक करके दिखाता हूँ आपको।
टू 1 डेसिमल प्लेस। अभी ये 2 डेसिमल प्लेसेस पे है। इसका जब आप आंसर निकालो तो वो 1 में आ जाए। तो तरीका ये है कि आप इसको सर्कल बनाओ, इसको 0 बनाओ। क्या 3 5 से बड़ा है छोटा है? इट इज लेस देन 5, एड नथिंग टू द लेफ्ट। योर आंसर विल बी 52.40, नहीं 52.4 विल बी योर आंसर। यू हैव टू रिमूव देम फातिमा, वो इंपॉर्टेंट नहीं होते, आप उसको हटा सकते हो। अब आप करते हो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फिर मुझे इसके आंसर्स बताना। 7 10 पे मैं इसके आंसर्स पूछूंगा आपसे, आप लोगों ने मुझे इसके आंसर्स बताने हैं सारे। सब बच्चों ने एक साथ टाइप करके 7:10 तक सेंड कर देने हैं। 7:15 पे क्लास ऑफ कर दूंगा। जल्दी से बेटा आप लोग कंप्लीट कर लो ना, तो फिर आप एक साथ आंसर्स टाइप करके सेंड करते हैं। अरहम बेटा आपका स्कूल कौन सा है? प्राइवेट हो? ठीक है। मैं नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। एक स्टूडेंट और भी है ना, तो वो समझा वो शायद तुम हो। बहुत मस्त का है वो। अच्छा बेटा, अब सारे बच्चे आंसर्स टाइप करना स्टार्ट कर दो ना चैट में जल्दी से, ताकि हम इसका आंसर डिस्कस करें। और अरम क्लासेस मिस नहीं किया करो, टाइम पे ज्वाइन करा करो। चलो बेटा, नाउ पहला आंसर, टू 2 डेसिमल प्लेस। कितना आंसर आ रहा है आपका? फर्स्ट 49.27। थर्ड, थर्ड वाला देखते हैं भाई। थर्ड ये आएगा आपका।
इसमें 0 0 अगर आप लगा दोगे तब भी मसला नहीं है, अगर आप नहीं लगाओगे तब भी मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होती है। इसमें ज्यादातर जो नंबर्स हैं वो मेरे ख्याल से सेम ही हुए जा रहे हैं। मैं एक दफा और चेक कर लूंगा, जरा रुक जाना। अब बताओ इसमें से आंसर्स में किस किस का डिफरेंस आया, डिफरेंस किस किस के आंसर्स में आया। 17 वाले का चेक करूंगा मैं भी एक दफा और ना। क्वेश्चन नंबर बताओ, जिसमें आंसर डिफरेंट और गलत आ रहा है उसका नंबर बताते हो बस। ठीक है, थर्ड वाले का देखो क्या प्रॉब्लम है, देखो थर्ड वाला नंबर है 46.99503, करेक्ट टू डेसिमल, आपको ये वाला राउंड ऑफ करना है। दिस नंबर इज ग्रेटर इक्वल्स टू 5, add 1 to the left, 9 plus 1 will be 10, 9 plus 1 will be 10, 6 plus 7 47, that is why 47 will be your answer. Clear, Ariba? Now which one? 17 one. Okay, देखो बेटा, 3 डेसिमल प्लेसेस बोले ना उसने, ये आपको राउंड ऑफ करना है। हाँ आयशा बेटा देखो, उस क्वेश्चन में मजबूरन आगे नंबर्स नहीं आ पा रहे हैं तो हम कैसे लिखें। अगर आपको राइट या टू डेसिमल प्लेस लिखना है तो ये लिख के आ जाओ, 47.00 लिख दो, टू डेसिमल प्लेस पे आ जाएगा वो। अगर आप 47 लिखोगे तो वो राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट टू डेसिमल प्लेसेस है। दोनों आंसर सेम ही तो है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अब आप देखो बेटा, मेक इट जीरो, मेक इट जीरो, add 1 to the left, 9 plus 1 will be 10, 5 plus 1 will be 6, 6 will be 6, 5 will be 5, 2 will be 2, 25.660 लिख दो 3 डेसिमल प्लेसेस पे। और बताइए। अब रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। अब सारे जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो आपने होमवर्क पे करने, मैं आपके लिए मार्क कर रहा हूँ। अगर मैं अभी ग्रुप पे सेंड भी कर देता हूँ, सारे इवन नंबर्स वाले ना। कल हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, राउंडिंग ऑफ का ही टॉपिक है वो भी। ठीक है बेटा, अभी मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ, और आज की क्लास हमारी इधर ही एंड होती है। बैकअप क्लास 7:30 तक स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग टाइम पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है, जिन बच्चों ने बैकअप लेना है।
ठीक है बेटा, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।